मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केटीआर मुसलमानों को हरासा करके वोट हासिल करने का मंसूबा रखते हैं, लेकिन मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। सैयद नजीब अली का सहाफती बयान। निजामत अरबन में बीआरएस कायदीन की जुबान पर बीआरएस और दिल में कांग्रेस है, जावेद अकरम का बयान। साइबर हरासानी व ब्लैकमेलिंग का शिकार एक 35 साल शख्स की खुदकुशी। कन्हैया गौड़ नामी यह शख्स आजाद उम्मीदवार की हैसियत से निजामत अरबन से मुकाबले में था। उसके रिश्ते के भाई ने बताया कि वो किसी नामालूम फोन से जहनी तनाव का शिकार था। 15 साल हुकूमत में रहकर लापता रहने वाले कायद एक बार फिर अवाम के दरमियान में। दूसरी तरफ अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की खिदमत करने वाले मोहम्मद शकील आमिर। अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो सही इंतखाब करे। आयशा फातिमा का खिताब। उन्होंने बीआरएस को वोट देने की अपील। चौदह लाख 40,000 बैलेट पेपर्स की तबाश शुरू हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर मुसलमानों को हरासा करके वोट हासिल करने की कोशिश न करे। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अजान पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी और इस तरह की दीगर बातें नाकाबिले बर्दाश्त। मुसलमानों को तवज्जो देने की ख्वाहिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली और जावेद अकरम का खिताब। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर मुसलमानों को डराकर धमकाकर वोट लेने की कोशिश न करे। मुसलमान डरने वाले नहीं, क्योंकि मुसलमान उसको ही कहते हैं जो मौत से नहीं डरता, बल्कि अपनी जिंदगी और मौत, अपने नफा और नुकसान का मुकम्मल जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानता है। लिहाजा इस तरह की मजमूम कोशिशों को बंद किया जाएगा। निजामत अरबन हल्का असेंबली में कांग्रेस के सीनियर कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट ने सख्त अल्फाज में केटीआर की मजम्मत करते हुए कहा कि वो गैर महसूस अंदाज में मुस्लिम तबके को ब्लैकमेल करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखा है और बीआरएस हुकूमत नहीं होगी तो फिर मुसलमानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना होगा। रियासत में अमन व ज़ब्त का खात्मा होगा। हता के मसाजिद से अज़ा की आवाजें गूंजना बंद हो जाएगी। सैयद नजीब अली ने कहा कि मुसलमान अल्लाह पर तवक्कुल करता है। वो सिर्फ खुदाए वाहिद से ही नफा और नुकसान की उम्मीद रखता है। उसके हुक्म के बगैर किसी की औकात नहीं कि मुसलमानों का एक बाल भी बाका कर सके। सदियों से मुसलमानों को नीस व नाबूद करने की साजिश की गई, लेकिन साजिश करने वालों का वजूद खत्म हो गया। लेकिन इस्लाम और मुसलमान बाकी रहे और हमेशा बाकी रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनका मुहाफिज व निगहबान है। ना कोई केसीआर और केटीआर मुसलमानों की निगहदाश्त कर सकता है और ना ही खौफजदा कर सकता है। लिहाजा इस तरह की मजमूम कोशिश बंद की जानी लाजमी है। जावेद अकरम साबिक सदर जिला औकाफ ने कहा कि मोहम्मद अली शबीर के निजामत अरबन से जीत यकीनी है, क्योंकि बीआरएस के कायदीन जो बिगला गरज गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वो खुद ही कांग्रेस को वोट देने की एलानिया अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनका जमीर उनको अंदर से बेचैन कर रखा है और वो 4% तहफुजात के चैंपियन मोहम्मद अली शबीर के खिलाफ मुहिम चलाने में तजज्जुब का शिकार है। जावेद अकरम ने कहा कि जो लोग बीआरएस मजलिस की सफों में शामिल रहकर बीआरएस के हक में मुहिम चला रहे, इनमें बेशतर कायदीन व कारकुनों ने 4% मुस्लिम तहफुजात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से इस्तेफादा किया, जिसकी फराहमी में मोहम्मद अली शबीर का अहम तरीन रोल है। तो फिर सवाल ये है कि ये लोग कैसे अपने मोहसिन कायद के खिलाफ काम कर सकते हैं, हालांकि उनके घर के ही अफराद रिजर्वेशन और फीस रियम्बर्समेंट से इस्तेफादा करते हुए
डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन चुके हैं। क्या उनका जमीन इस बात की इजाजत देता है कि वो मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ काम करें? जावेद अकरम ने कहा कि अगर आपके जमीर जिंदा है और आप वाकई मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है, तो फिर आपको कांग्रेस बिलखसूस मोहम्मद अली शब्बीर के हक में वोट देना होगा। कांग्रेस की अखिलती मंशूर पर उठाए सवालात पर जावेद अकरम ने कहा कि कांग्रेस बिलखसूस मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक में मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए ठोस स्कीमात जैसे तहफुजात, फीस रियम्बर्समेंट और दिगर की फ्राहमी अमल में लाई। ऐसी कोई स्कीम पर बीआरएस ने अमल किया है तो बताएं। सिर्फ शादी मुबारक, आसरा पेंशन, चावल के नाम पर मुस्लिम तबके को भिखारी साबित करने या भिखारी बनाकर रखने की साजिश की गई है। इसके अलावा कोई और कारनामा बीआरएस ने अंजाम दिया है तो फिर मैं चैलेंज करता हूं कि बीआरएस कायदीन नेहरू पार्क पर आ जाएं। वहां पर अवाम के सामने दो बदू हम अपना मौकूफ रखेंगे और अवाम खुद तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है, किसने सही किया है और किसने गलत। सतही ज़हनियत और सतही स्कीमात के जरिए मुसलमानों को रुझाने की कोशिश न करने की जावेद अकरम ने बीआरएस अखिलती कायदीन से अपील की। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 1993 में पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया कि वो एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। उसके अंदर ये बात शामिल है उस एक्ट के अंदर कि प्लेस जो वर्शिप का, इबादतगाह का जो असली मुकाम है उसको कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। एक्ट के अंदर वाज़ेह ये बात है कि इसको किसी भी तरह से तब्दील नहीं किया जा सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप की बात है कि जो मुकाम है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है 1947 में जो मौक़िफ़ था जो इबादतगाह का, वो मौक़िफ़ जू का तू बरकरार रखा जाएगा। ये एक्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आपने किसी मुसलमान को एतमाद में लिए बगैर सेक्रेटरीट की तोसी के लिए 2 मसाजिद को आपने शहीद कर दिया। आप उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं सेक्रेटरीट के पास बाहर आलीशान मस्जिद बनाया, मैं उस मस्जिद में नमाज़ अदा करके आ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस मस्जिद को जाकर देखेंगे और वो हाशमी मस्जिद जिसमें हमने भी नमाज़ अदा की थी कई मौक़े पर, अगर उस मस्जिद को इस मस्जिद का मुआवजा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यकीनन मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़ालिमाना हरकत की गई। उस मस्जिद की शहादत के बाद कई तंजीमें एहतजाज करने लगी कि इस मस्जिद को शहीद किया गया, इसको उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग उसके लिए एहतजाज कर रहे थे आपने उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए। मुश्ताक मलिक पर आपने मुकदमात दर्ज किए, हैदराबाद के कई नौजवानों पे आपने मुकदमात दर्ज किए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस का भी जो मामला इस दौरान रहा है वो मुस्लिम मुखालिफ रहा है। चाहे वो खदीर को लेकर जाके लाकअप की उसके डेथ का मामला हो। हैदराबाद के अंदर जब ईद कुर्बानी का मौका आता है, ईद उल अज़हा का मौका आता है, तो उस वक्त जानवरों की जब मुंतकिली का मामला होता है तो कालू सिंह को आप जो गौरक्षक है, जो ब्लैकमेलर है, जो एक्सटॉर्शन करता है, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और मुसलमान जो पेशे से जो है बेचारे कुरैशी लोग हैं वो अपनी गायों को जो अपने जानवरों को मुंतकिल करते हैं, उसमें गाय तो नहीं होती है। वो जानवरों को जब वो मुंतकिल करते हैं तो उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, उनकी गाड़ियों को रोक कर उनको जो है गौशाले के अंदर उनके जानवरों को मुंतकिल किया जाता है। ये छोटे छोटे जुज़े माश से वाबस्ता जो लोग हैं अपना रोज़गार चलाकर अपने अफराद ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं, ऐसे लोगों को आप हरासा और परेशान कर रहे हैं। चंद यौम क़ब्ल KTR का एक वीडियो पूरे उसके अंदर वायरल हो रहा है। अजान हो रही है, KTR अपनी तकरीर बंद करते हैं। उसके बाद KTR कहते हैं कि अभी ये जो अजान आप सुन रहे थे, ये अजान आने वाले दिनों में ये अजान भी बंद होगी और आपकी आने वाली नस्लें आपसे पूछेगी कि कभी अजान होती थी क्या, कभी कुछ अजान का भी कोई वजूद था क्या। करना चाहता हूँ हुकूमत चाहे कोई भी आए, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह यहाँ पर इस्लाम भी बाकी रहेगा, मुसलमान भी बाकी रहेंगे। हम अपने ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर मसाजिद में नमाज़ें भी होंगी, यहाँ पर खानखाहों में अस्कार का सिलसिला भी होगा, यहाँ हमारे मदरसे भी आबाद रहेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत यहाँ इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकती, ना करेगी, ना इसमें कामयाब होगी। महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर है वो उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो कहा KCR को कंपेयर करा, सबसे पहले हम डिमांड करते हैं निज़ामाबाद के अखिलती कायदीन कि महमूद अली साहब पहले माफ़ी मांगे मुसलमानों से। उससे पहले उन्होंने कहा था कि KCR साहब महात्मा हैं,
महात्मा गांधी का लक़ब दिए थे केसीआर साहब को, तो वो महात्मा गांधी शराब, कबाब और शबाब से दूर थे। और ये जो इनके जो केसीआर जो है हर चीज़ से तन ताज़े है उन्होंने। तो महमूद अली साहब, आप दूध का धंधा करते करते ये तारीफ़ा कब से करना शुरू कर दिए? बस कीजिए तारीफ़ा करना महमूद अली साहब। आप अपने बेटे को नहीं जिता सके, आपके बेटे के घर में घुस के कुछ सियासी जमात के लोग हमला किए, वो लोगों के ऊपर आप केस बुक नहीं करे। और कई ऐसे हमारे नौजवान जो पुलिस ट्रेनिंग करके अच्छे आला तालीम हासिल करके ट्रेनिंग हासिल करके वो लोग पुलिस की ट्रेनिंग करे, आज तक वो लोगों को होमगार्ड से लेके कोई जॉब नहीं दिलाए, कोई जॉब नहीं दिलाए। महमूद अली साहब, आपका काम सिर्फ इमाम ज़ामिन होम मिनिस्टर है। आप परसों हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि मेरी कार में इमाम ज़ामिन रहता, हमेशा इमाम ज़ामिन मेरी कार में रहता। मैं ये सब ये क्या हो, ये आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप सियासत को क्या समझ रहे हैं? पहले तो आप में सियासत का शोर नहीं है। आप खाली अक्का के पीछे अन्ना के पीछे फिरते 10 साल गुजार दिए, कोई मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात नहीं है। निज़ामाबाद का गसा स्कूल वैसी पड़े हुआ है, निज़ामाबाद में मिनी हज हाउस का ख़याम अमल में लाते बोले वैसी पड़े हुआ है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कोई पुरसान हाल नहीं है। सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का ITA अभी तक आप ख़याम अमल में नहीं लेकर आए। हज़रत सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पहाड़ की दरगाह जो हर साल वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ रुपए की वहाँ से आमदनी है, और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमेशा साल के 6 करोड़ रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड को है। आज तक वक्फ बोर्ड के ज़रिए से यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। आप कौन से मुसलमान हैं? कैसा बिहार इसकी तायद में वोट मांग रहे हैं? आपके डेवलपमेंट बताइए मेरे मुस्लिम कायदीन। आप ये बोलना बंद कर दीजिए। निज़ामाबाद BRS के मुस्लिम कायदीन बौखलाहट का शिकार हुए, ये कल महसूस हुआ निज़ामाबाद की आवाम को। मैं नाम लेकर उनको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता, कल ही साबित कर दिए कि वो लोग दिल में कांग्रेस को छुपा कर रखे हैं। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ कल मीडिया के ज़रिए से निज़ामाबाद के मुस्लिम वोटर्स को ये बता दिए कि कांग्रेस को वोट दीजिए। साइबर क्राइम दौरे हाजिर का एक खौफनाक मामला। साइबर सिक्योरिटी फोर्स को मजीद एडवांस और ताकतवर बनाना लाजमी। हैकर्स लोगों की निजी जिंदगी में भी मुदाखलत कर रहे, शर्मनाक वीडियो और तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। निजामाबाद में एक आजाद उम्मीदवार की मौत बहुत से सवाल उठाती है। अवाम को भी बाशऊर होना होगा। एक अफसोसनाक बल्कि एक सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया। शहर निजामाबाद के गायत्री नगर के रहने वाले कन्हैया गौड़ नामी शख्स ने हल्के असेंबली अर्बन से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। आज सुबह उसने अपने ही मकान में खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी इत्तला मिलते ही उसके अफराद खानदान उसको सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि कन्हैया गौड़ कुछ दिनों से शदीद जहनी तनाव का शिकार था। उसके कजिन ब्रदर अनिल ने बताया कि मरने से एक दिन कबल नामालूम फोन के जरिए किसी ने उसको ब्लैकमेल किया और रकम देने का मुतालबा किया। रकम की मांग करने वाले का फोन नंबर मुतफिक के सेल फोन में मौजूद है। अनिल के मुताबिक कन्हैया का सेल फोन हैक कर लिया गया था और नामालूम मवाद की बुनियाद पर हैकर्स उसको हरासा करते हुए ब्लैकमेल कर रहे थे। और जैसे ही कन्हैया ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया, उन हैकर्स की मांग में शिद्दत आ गई। इस शदीद हरासानी और ब्लैकमेल से ज़हनी तनाव का शिकार कन्हैया गौड़ ने इंतहाई इक़दाम किया और अपने कमरे के फैन पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ये एक इंतहाई संगीन मामला है जिसको सरसरी नजर से देखकर खामोश नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि साइबर क्राइम में भारी इजाफा हुआ है। इस ज़िम्मन में पुलिस को ठोस मनसूबाबंदी करते हुए इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और साइबर क्रिमिनल से अवाम को बचाना होगा। लेकिन इस सिलसिले में पुलिस भी अवाम में शौर बेदारी करती आ रही है। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए खुसूसी नंबर 1930 जारी किया गया है। उस पर अंदरून 24 घंटे शिकायत करने पर उन साइबर हैकर्स मुजरिमीन को पकड़ा जा सकता है। ये दावा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस करती है, लेकिन इसके बावजूद भी साइबर क्राइम में इजाफा ही होता जा रहा है। साइबर मुजरिमीन धड़ल्ले से इंतहाई बेबाकी के साथ लोगों को निशाना बना रहे और लोग गलती करके उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं और भारी रकूमात भी अदा कर रहे हैं, और जो ना कर पा रहे हैं वो मौत को गले लगा रहे हैं, जैसे कि कन्हैया गौड़ ने मौत को गले लगा लिया। इस सिलसिले में पुलिस और साइबर फोर्सेस ने अवाम को कुछ हिदायतें भी दी थी कि किसी भी नामालूम शख्स को अपना कोई सीक्रेट
نہ بتائے اور ساتھ ہی تمام تفصیلات کے بعد OTP پوچھنے پر OTP نمبر قطعی نہ دے، لیکن لوگ اس بات پر عمل نہیں کرتے اور پھنس جاتے ہیں اور پھنس کر پولیس میں شکایت کرنے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مواد ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل نوجوان بچے بےہودہ سائٹس پر زیادہ راغب ہو رہے ہیں، جہاں بے حیا خواتین آن لائن اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور لوگوں کو شہوت کا شکار بناتی ہے اور ایسی حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کہ شرمناک اور ناقابل بیان ہے۔ جتنی دیر یہ بے حیا بے غیرت لڑکیاں آن لائن ربط میں رہتی ہے اس وقت نوجوان ہی نہیں بلکہ خاصی بڑی عمر کے لوگ بھی شہوانی جذبوں کا شکار انتہائی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں، جس کا فائدہ سائبر مجرمین اٹھاتے ہیں۔ ان کے سیل فون کے کیمرے کو ہیک کر کے ان کے فون سے ہی یا لڑکی کے سیل فون سے ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور اس ننگے و شرمناک ویڈیو کے ذریعے بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے فون کو ہیک کر کے ان کی اور ان کی سہیلیوں اور دیگر خاندان کی خواتین کی تصاویر کو حاصل کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کی اچھی خاصی تصاویر کو فوٹو شاپ کے ذریعے شرمناک بنا دیا جاتا ہے اور پھر ان خواتین یا لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہوئے بلیک میل کیا جاتا ہے اور بھاری رقومات بٹوری جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سائنس کی ترقی کے کامیاب دور میں کیا پولیس یا سائبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسے ذرائع موجود نہیں ہے کہ ان مجرمین کو بر وقت پکڑا جا سکے، جبکہ یہ دھڑلے سے فون کرتے ہیں اور ساتھ ہی بینک اکاؤنٹ کا نمبر بھی دیتے ہیں، تو پھر کیسے یہ گرفت میں نہیں آ سکتے؟ اس تعلق سے تمام سیکورٹی فورسز کو ٹھوس منصوبہ بندی کرتے ہوئے مجرمین کو کیف کردار تک پہنچانے کا لاہے عمل طے کرنا ہوگا، ورنہ عوام کی زندگیاں اسی طرح ضائع ہوتی رہیں گی۔ نظام آباد اربن سے MLA امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے والے آزاد امیدوار کنہیا گوڑ نے خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی، پولیس مصروف تحقیقات۔ نظام آباد اربن حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے والے ایک شخص نے پھانسی لگا لی۔ اس واقعے نے الیکشن کے دوران ہلچل مچا دی۔ کنہیا گوڑ 35 سالہ نے شہر کے سائی نگر میں اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ کنہیا گوڑ حلقے اربن سے آزاد امیدوار کے طور پر اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ حال ہی میں کاغذات نامزدگی کا عمل مکمل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں انتخابی نشان کے طور پر روٹی میکر ملا ہے اور اس کے رشتے کے بھائی کزن نے بتایا کہ وہ ایک نامعلوم فون کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اس کو سائبر ہراسانی کا سامنا تھا۔ آزاد امیدوار کی موت سے انتخابی مرحلے پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر رجسٹرڈ سیاسی جماعت کا امیدوار مرتا ہے تو انتخابات کا التوا عمل میں ఆతా ہے۔ బావమరిది అవుతాడు నాకు, అతనికి ఫోన్లో వచ్చినాయి మొన్న శనివారం రోజు. అతను మాకు చూపించలేదు, ఏదో కొద్దిగా దాచిపెట్టినట్టు చేశాడు. మేము తినడానికి వెళ్ళి వచ్చేసరికంటే పాతింట్లో రూమ్లోకి వెళ్ళి హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు. అది ఏమైందని మాకు అర్థం కాలేదు. ఒకసారి ఫోన్ చూసేవారికంటే అందులో ఏంటంటే డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు ఇస్తే చేయము అది అన్నట్టు కొద్దిగా బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టు మెసేజ్లు కనిపించాయి. అవి చూసి మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చేసాం. అంటే ఎవరు బ్లాక్మెయిల్ చేసింది ఏం లేదు, ఒక నంబర్ ఉంది, ఆ నంబర్ కూడా చెప్పాము సార్, రిపోర్ట్లో రాసాము. ఆ నంబర్ ఎవరిది అనేది మాకు తెలియదు। मोहम्मद शकील आमिर की 10 साल कारकर्दगी से अवाम बखूबी वाकिफ है और अवाम ये भी जानती है कि साबिक में 15 साल तक कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही नजर आते थे। लिहाजा अवाम के हकीकी खिदमत गुजार BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर को भारी अक्सरत से कामयाब बनाए। हैट्रिक कामयाबी के बाद उनके रियासती वजीर बनने के इम्कानात रोशन है। आयशा फातिमा का खिताब। बोधन BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने आज रकासपेट और पाडुफार्म में BRS की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उनके हमरा मुकामी कायदीन के अलावा सिटी BRS सदर बोधन रविंदर यादव, काउंसलर्स गंगाधर गौड़, गंगा रेड्डी के अलावा BRS कायद रामाकृष्णा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर अपने खिताब में आयशा फातिमा ने कहा कि इस बार भी मोहम्मद शकील आमिर के हक में वोट देकर उनको भारी अक्सरत से कामयाब बनाए और 30 नवंबर को सिर्फ कार के निशान का बटन दबाकर काम करने और अवाम की खिदमत नज़्मुल ऐन बनाने वाले कायद मोहम्मद शकील आमिर की हैट्रिक कामयाबी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि MLA मोहम्मद शकील आमिर ने 10 सालों में आवाम की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। जो काम गुज़िश्ता 60 सालों में नहीं हुए थे, उन कामों को महज 9 साल चंद माह के मुख्तसर से अरसे में मुकम्मल करने का सहरा हासिल किया। कई चेक डैम्स बनाए गए, सड़कों नालियों की तामीर की गई, कई अहम आबी ज़खायर को साफ करवा कर आबी ज़खायर में इजाफा किया गया। ज़राई शोबे को तरक्की दिलाने के लिए हुकूमती स्कीमात पर मौसर अमलावारी की गई। फलाही स्कीमात की अमलावारी में खुसूसी
दिलचस्पी ली गई और आवाम को भरपूर फायदा पहुंचाया गया, जबकि उनके मुखालिफ कांग्रेसी उम्मीदवार यहां 15 साल एमएलए और मिनिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे, लेकिन कभी आवाम को उनका दीदार तक नसीब नहीं हुआ। वो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही अवाम के दरमियान आती है और उसके बाद अवाम उनको ढूंढती ही रह जाती है। तरक्की के नाम पर उन्होंने हल्के असेंबली बोधन में कुछ भी नहीं किया, हालांकि वो अपने आबाई मौजा की तरक्की के लिए भी कुछ नहीं कर सके। आयशा फातिमा ने कहा कि इस बार हमको सुनहरा मौका है, अगर मोहम्मद शकील आमिर तीसरी मर्तबा हैट्रिक कामयाबी हासिल करते हैं तो वो रियासती वजीर बन सकते हैं। इस तरह बोधन की मजीद तरक्की की राहें हमवार होंगी। साहब कार के निशान को वोट दीजिए और आगे भी आप लोगों को बहुत सारी सहूलतें हैं। आगे के नए मैनिफेस्टो में भी आप लोगों को 400 रुपए में गैस दी जा रही है, जो कि घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है औरतों के लिए। गैस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन, लाइट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, पानी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी सारी सहूलत हमारे सीएम केसीआर साहब देने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना कीमती वोट कार के निशान को देंगे। इस महीने की 30 तारीख को आप सब जने जाइए, 7 बजे सुबह में उठिए, सुबह फजर में उठिए, नमाज पढ़िए, दुआ करिए आपके भाई के लिए और वोट करने के लिए जाइए। आप अपना वोट डाल दिए बाद आप आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, आपके अड़ोस पड़ोस से, आपके हर किसी को बोल बोल के डलवाइए। और आपके भाई को 2 बार आप लोगों ने एमएलए बनाया है, इस बार एमएलए बनाइए भारी मेजोरिटी से, तो वो मिनिस्टर बन जाएंगे और वो मिनिस्टर बन जाएंगे तो अपने पास फंड ज्यादा आएंगे। पैसे जब ज्यादा आएंगे अपने पास तो काम भी आसानी से होंगे और जल्दी जल्दी होंगे। आप लोगों के जो भी मुसीबत है मैं जानती हूँ, मैं फिरती हूँ आप लोगों के साथ, मेरे को उसका अंदाजा है। तो आप इलेक्शन तक थोड़ा सब्र करिए, ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर से मैं आके आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, मैं खुद आपसे बैठ के बात करूंगी। आप सबकी अभी जिम्मेदारी बढ़ती है, 30 नवंबर को जाइए और अपना कीमती वोट कार के निशान को दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होंगी। कांग्रेस वाले आएंगे लड़ा झड़ा के जाएंगे, बीजेपी वाले आएंगे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके जाएंगे। एक हमारी गवर्नमेंट है, केसीआर सीएम साहब जो सेक्युलर है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई बोल के लेकर चल रहे हैं। भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर में अवाम के देरीना मसले की यकसवी, भारी लागत से सीसी रोड की तामीर का काम का आगाज। सरपंच मोहम्मद अतीक ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि ये एक अहम सड़क है जो दरगाह को जोड़ती है। उन्होंने आला कायदीन से फंड्स की फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया। हल्के असेंबली बालकुंडा की हदूद में भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर में हनुमान टेम्पल से ग्राम पंचायत तक बीटी रोड बिछाई गई। इस मौके पर बाबापुर सरपंच मोहम्मद अब्दुल अतीक ने मीडिया नुमाइंदों से बात की और कहा कि बाबापुर में अब तक कई करोड़ रुपयों की लागत से तरक्काती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया है, जिसकी साबिका से मिसाल नहीं मिलती। बाबापुर में कई ऐसे काम अंजाम दिए गए जो गुज़िश्ता 60 सालों में नहीं हो पाए थे। हम तमाम बाबापुर के अवाम के मशकूर है। बाबापुर में हनुमान टेम्पल से दरगाह की तरफ सीढ़ियों तक और ग्राम पंचायत तक बीटी रोड बिछाई गई है। ये बाबापुर अवाम का देरीना ख्वाब था जो अब पूरा हुआ। इस मौके पर बाबापुर सरपंच मोहम्मद अब्दुल अतीक के अलावा एमपीटीसी शर्जील, वार्ड मेंबर रकीब, टीआरएस कायदीन नवीद रहमान अत्थर के अलावा दीगर मौजूद थे। ये आज हमारे गांव में बीटी रोड डाली गई, जो कि नई ग्राम पंचायत बीटी रोड से लेकर सीसी रोड पूरी कंप्लीट करते हुए पुराने इलाके से हनुमान टेम्पल के आगे बीटी रोड तक कंप्लीट की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि 14,40,000 बैलेट पेपर्स की तबाश शुरू हो गई है और बाज हलकों में उम्मीदवारों की ज्यादा तादाद के बाद जरूरी बैलेट यूनिट्स तैयार कर लिए गए हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सख्त कार्रवाई और फील्ड की सतह की हिकमत अमली के नतीजे में इंतखाबी शिकायत कम हो रही है। उन्होंने कहा कि 14,40,000 बैलेट पेपर्स की तबाश शुरू हो गई है और बाज हलकों में उम्मीदवारों की ज्यादा तादाद के बाद जरूरी बैलेट यूनिट्स तैयार कर लिए गए हैं। सीओ ने वाजे किया है कि हालात के पेश नजर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुबसरीन के जरिए रियासत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि ओहदेदार काफी एहतियात से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जानिबदारी का मुजाहिरा करता है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाएगा और उनका तबादला भी किया जाएगा। रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में सूरत हाल मुस्तकिम है। ईवीएम्स के सिलसिले में उम्मीदवारों के नुमाइंदों को मदऊ किया जा रहा है।
दो तरह के बैलेट पेपर्स की तैयारी की जा रही है। पहला पोस्टल बैलेट और दूसरा ईवीएम में रहने वाले बैलेट पेपर। तबाद का काम प्रिंटिंग प्रेस में किया जा रहा है। उनके पास पुरानी मशीन थी, तहम 4 माह पहले उनको मशवरा दिया गया है कि नई मशीन हासिल करें और सिलसिले में दरकार इक़दाम करने की भी ख्वाहिश की गई थी। इस ख्वाहिश पर नई मशीन लाई गई और इंतखाबी मटेरियल की तैयारी का काम किया जा रहा है। तकरीबन 14,40,000 बैलेट्स की तबाद का काम किया जा रहा है। आरमूर हलके में कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी की इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अवाम बिलखसूस खवातीन उनका पुरतपाक खैर मकदम कर रही है और बेइंतहा मोहब्बत व खुलूस दे रही है। आज उन्होंने हलके के वार्ड नंबर 31 और 36 में पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और हाथ के निशान को वोट देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी ने आरमूर टाउन मरकज के वार्ड नंबर 31 और 36 के जिन्ना गली टीचर्स कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुहिम के हिस्से के तौर पर खवातीन की बड़ी तादाद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। मुहिम में झंडा गली टीचर्स कॉलोनी के नौजवान खवातीन और ज़ईफ हज़रात ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल ताउन देंगे और वार्ड 31 और 36 में विनय कुमार रेड्डी को कामयाब करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि आरमूर हलके में कांग्रेस का परचम लहराएगा। विनय रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि वो जहां भी किसी गांव में गए उन्हें लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरमूर हलके में जीत की सिमत में है और अपोजिशन पार्टियां हारने से डरती है। विनय रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दो इत्तेहादी जमातें हैं और उन्हें एक वोट भी टीआरएस और बीजेपी को नहीं देना चाहिए। ये दो पार्टियां एक सिक्के के दो रुख हैं। विनय रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां इत्तेहाद में हैं और रियासत में गरीबों की जमीनें लूट रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो 6 गारंटी के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को 2500 रुपए माहाना और 500 में गैस सिलेंडर और आरटीसी बस में मुफ्त सफर फराहम करेंगे। इसके अलावा अवाम की बेशुमार खिदमत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी से ही अवाम की तरक्की मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी अवाम की फलाह बहबूद की पाबंद अहद है। इस मुहिम में खवातीन, नौजवानों, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और सीनियर कायदीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम में जोश व खरोश पाया गया। बीएलएफ पार्टी उम्मीदवार अबागोनी अशोकगढ़ ने हलके असम्बली बालकुंडा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनको वोट देने की अपील की। हल्के असम्बली बालकुंडा में बीएलएफ पार्टी उम्मीदवार अबागोनी अशोकगढ़ ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से घर घर जाकर मुलाकात किया और उनके हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर बहुजन लेफ्ट पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो बेरोजगारों को उनकी तालीम के मुताबिक मुलाजमतें अलॉट करेंगे और आउटसोर्सिंग से राब्ता करने वाले गेस्ट फैकल्टी को मुस्तकिल करेंगे और खवातीन बीडी वर्कर्स के लिए 10 लाख रुपए बतौर ग्रेजुएटी हासिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा अवाम के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि बीएलएफ पार्टी का मकसद ही अवाम की फलाह बहबूद करना है, लिहाजा बीएलएफ पार्टी को वोट देकर पार्टी को मजबूत बनाएं। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केटीआर मुसलमानों को हरासा करके वोट हासिल करने का मंसूबा रखते हैं, लेकिन मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। सैयद नजीब अली का सहाफती बयान। निजामाबाद अर्बन में बीआरएस कायदीन की जुबान पर बीआरएस और दिल में कांग्रेस है, जावेद अकरम का बयान। साइबर हरासानी व ब्लैकमेलिंग का शिकार एक 35 साल शख्स की खुदकुशी। कन्हैया गौड़ नामी यह शख्स आजाद उम्मीदवार की हैसियत से निजामाबाद अर्बन से मुकाबले में था। उसके रिश्ते के भाई ने बताया कि वो किसी नामालूम फोन से जहनी तनाव का शिकार था। 15 साल हुकूमत में रहकर लापता रहने वाले कायद एक बार फिर अवाम के दरमियान में। दूसरी तरफ अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की खिदमत करने वाले मोहम्मद शकील आमिर। अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो सही इंतखाब करे। आयशा फातिमा का खिताब। उन्होंने बीआरएस को वोट देने की अपील। $14,40,000 बैलेट पेपर्स की तबाश शुरू हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।